डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th हिंदी, कैसे रहें स्वस्थ चैप्टर है। अपन ने कल आधा पढ़ा था, आधा आज अपन रीड करेंगे। हर्ष, शोक, क्रोध और ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, भय, आश्चर्य आदि मन में उत्पन्न होने वाली क्या भावनाएं मानी जाती है। ये भावनाएं हमारे मन में स्थायी रूप से निवास करती है। ये परिस्थिति वंश प्रबल व शांत होती रहती है। इच्छानुसार परिणाम प्राप्ति पर हर्ष होता है, मतलब अच्छा महसूस होता है, तो विपरीत परिणाम पर क्रोध, निराश व हताशा उत्पन्न होती है। जब अच्छा परिणाम होता है तो हमें खुशी होती है, और जब इसका विपरीत परिणाम आता है तो हमें क्या होता है, गुस्सा आता है, और हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इन भावनाओं से हमारा स्वभाव निर्मित होता है। सफलता अर्जित करने के लिए मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। संयम और धैर्य अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य के सूचक होते हैं, जो पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए भावनाओं के वेग को नियंत्रित करते हैं। भावनात्मक मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता आदि से पेट में अम्लता, अल्सर, हृदय रोग, सिर दर्द, थकान आदि उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक खुशी, दुख मिलने पर व्यक्ति के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो हृदयघात से भी मृत्यु हो सकती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से रक्तदाब बढ़ जाता है तथा शरीर में हार्मोन असंतुलन हो जाता है, जिससे कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध, कुंठा आदि से कार्य करने में गलतियां होती है तथा कार्य से अरुचि होने लगती है। मानसिक शांति के लिए किए गए प्रयासों तथा योग, ध्यान, प्राणायाम आदि से कई रोग दूर हो जाते हैं। इनसे अस्थमा, हार्मोन से उत्पन्न रोग, रक्तचाप आदि को नियंत्रित किया जाता है। भावनात्मक स्थिति सबल होने से व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता का अधिकरण उपयोग करने की स्थिति में होता है। इससे मस्तिष्क की शरीर के विभिन्न अंगों को सही समय में उपयुक्त संदेश देने व लेने की कार्य कुशलता बढ़ती है और उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। स्वस्थ व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक भावना या क्रोध, द्वेष, चिंता, अहंकार, निर्दय, संतुलित व्यवहार को और चिंता, तनाव से दूर रहकर साहस के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करे। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व माना जाता है। यह जल्दी ही दिशाहीन कदम नहीं उठता, छोटी छोटी बातों पर मन पर बोझ रखकर अपने लक्ष्य से नहीं भटकता तथा उन बातों के लिए चिंतित नहीं होता जो उनकी क्षमता के बाहर है। भावनात्मक रूप में परिपक्व व्यक्ति भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर विवेकशील होता है। भावनात्मक स्थिरता में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिस पर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जीवन के उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं और इन उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आत्मविश्वास बढ़ता है। उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को पूर्ण जानकारी होती है, उनके हल पहले से ही सोचे जा सकते हैं। इसमें कठिनाई चिंता का कारण बनकर ज्ञान प्राप्ति का अवसर और व्यक्तित्व निर्माण का साधन बनती है। प्रतिदिन के तत्काल उद्देश्य के साथ साथ जीवन के दूरगामी उद्देश्यों को भी समझना सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन में, लाइफ में संतोष और आनंद तब प्राप्त होता है जब हमें यह सतत ज्ञात होता है कि प्रतिदिन तत्कालीन लक्ष्यों की प्राप्ति हमें जीवन के दूरगामी उद्देश्यों की ओर ले जा रही है। सफल जीवन के दूरगामी उद्देश्यों की ओर हमारी दृष्टि लगातार बनी रहे और निरंतर उसी ओर बढ़ते रहने से संतोष का अनुभव होता रहे तो विशेष आनंद की अनुभूति होती है। यह अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति होती है। योग, क्रियाओं, संतुलित आहार, सदाचरण और सकारात्मक सोच संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सफलताएं उसकी प्रतीक्षा करती है। स्वास्थ्य के यह आयाम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विश्व स्तर पर अब मानो जानने लगा है कि अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भावनात्मक संवेगों को नियंत्रित करता है, जिससे शारीरिक व्याधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि लंबे समय तक पूर्ण स्वस्थ रहना है तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संबंध में समग्र एवं व्यापक सोच का विकास आवश्यक होता है। तो यहाँ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। कल अपन इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।